एक सिर ढकने के ऊपर भी एक सिर ढकने के ऊपर किसने सुना है कि सिर ढक के प्रार्थना करनी चाहिए? सबने सुना? बाइबल जो पढ़ते हैं उन्होंने 100% सुना होगा। मैं इसके साथ कुछ नहीं पढ़ूंगा। कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों शायद 11 अध्याय में यहां पे लिखा है आराधना में सिर ढकना। तो मंदिर का क्लियर होगा सबको, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप पवित्र हैं। परमेश्वर को आपके जूतों से, आपकी कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है परमेश्वर से अगर आप लेके जूते आपको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकते, आपके कपड़े आपको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकते। ये माध्यम नहीं है। आपको स्वर्ग में लेकर जाने का माध्यम सिर्फ यीशु का लहू है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर इन बातों में आप स्वर्ग में चले जाते तो उसका लहू बहाना व्यर्थ होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे मैं बताता हूं, मैं आपके साथ ये क्लियर करता हूँ, ये स्टडी है, आप टीचिंग के बेस पे आप इसको लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये बातें आपके अंदर अगर कल को कोई आपको कोई बहुत से हैं जो इन चीजों में उलझे हुए हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और प्रभु को महिमा मिलेगी और बंदा भी प्रभावित होगा कि सच में आपको अच्छा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 3 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया की बात हो रही है। यहाँ पे पौलुस कहता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। स्त्री का सिर पुरुष और पुरुष का सिर मसीह और मसीह का सिर परमेश्वर। अब चर्च में, कलीसिया में, बहुत जगह संगतियों में यह होता है कि आप बिना सिर ढके लेडीज स्टेज पे काम नहीं कर सकती, आपको सिर ढकना ही पड़ेगा। पता है आपको? किसको पता है ये बात? मैं बताता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूं। बहुत सारी जगह ऐसी है आपको सिर ढक के प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप प्रार्थना में बैठे हैं तो आपको सिर ढकना ही पड़ेगा। आप रह नहीं सकते, आपको बैठने नहीं देंगे ऐसी जगह पे, आपको स्टेज पे नहीं खड़ा होने देंगे अगर आपने सिर नहीं ढका हुआ है। बहुत सी जगह हैं। क्या कहते हैं? पौलुस ने यहां पे लिखा है। अब मैं बताता हूं, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। पुरुष का सिर कौन? यीशु मसीह। अगर उसको बिना ढांपे प्रार्थना करता है तो उसका अपमान करता है। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मूंडी होने के बराबर है। आमीन। यहां पे पौलुस ने क्लियर कर दिया, अगर कोई स्त्री उघाड़े सिर, नंगे सिर, बिना ढांप के प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है तो वह अपने सिर का अपमान करती है। स्त्री का सिर कौन? पुरुष। पुरुष का अपमान करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर 3 में क्या लिखा है? स्त्री का सिर पुरुष है। सब कहे, स्त्री का सिर पुरुष है। आमीन। कोई पति पत्नी आएगा, कोई भी एक जोड़ा? विनोद जी आप भी दिख रहे हो मेरे को, आ जाओ, आप आ जाओ, एक चुनी दो, कोई भी बच्चा आ जाओ साहब। अब मैं बताऊं क्लियर आपको, प्रैक्टिकल लाइफ, आप प्रैक्टिकल में आपको क्लियर होगी ये चीजें, आप उलझ नहीं सकते। आपका ये एक शिक्षा है, ये टीचिंग है, आपके अंदर बैठ गई, आप एक अच्छे विश्वासी कहलाएंगे। आमीन। क्योंकि अगर मैंने आज आपको ये बात नहीं बताई और आपको किसी ने थर्ड पर्सन ने ये बता दिया कि सिर ढकना चाहिए, आपके अंदर वो बात बैठ जाएगी और आप बैठ जाएंगे, हमारे पादरी ने तो कभी नहीं बताई हमें ये बात कि सिर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इससे पहले आप ठोकर खाए। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे
पौलुस कहता है स्त्री का सिर कौन है? पति पत्नी है। स्त्री का सिर पुरुष है। यदि कोई स्त्री सिर ढांपे बिना प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, अपने सिर का अपमान करती है और सिर पे चुन्नी लेके प्रार्थना करेगी। वचन में लिखा है सिर ढांपे बिना प्रार्थना नहीं कर सकते। अब इनको क्या करना चाहिए? अब इनको क्या करना चाहिए? चुन्नी लेके दिखाए, जैसे उन्होंने ले रखी है चुन्नी ले। अब इनको क्या करना चाहिए? ले लो सिर पे ले लो, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं आती है, अपने बंदे ऐसा। अब इनको क्या करना चाहिए? स्त्री है, इधर थोड़ा गैप बनाओ। अब ये स्त्री है, इनका सिर कौन है? पुरुष है। खुद का सिर नहीं ढांपना, क्योंकि बाइबल ये भी तो कहती है तेरा सिर पुरुष है, इसको ढांपना। फिर बाइबल ये इतना पकड़ देंगे कि यदि कोई स्त्री बिना सिर ढांपे प्रार्थना करती है, बाइबल ये कहती है तेरा सिर पुरुष है, इसको ढांप। तेरा सिर नहीं, खुद का सिर नहीं, क्योंकि तेरा सिर पुरुष है। यहां पे पौलुस की बात समझे, वो क्या कहता है? पौलुस कहता है सिर का मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत। पुरुष की इज्जत कौन है? सिर मसीह, और स्त्री का उसका पति, और मसीह का उसका परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप उतार दें, अब आप उतार दें। अब सुने, अब पुरुष सिर का मतलब यहां पे क्या है? अगर आप सही ट्रांसलेशन में, अगर आप हिब्रू में पौलुस के कहने का अगर आप मतलब समझेंगे तो उसका मतलब रिस्पेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि सिर ढांपे, बिना सिर ढांपे प्रार्थना कर सकते हैं, पौलुस फिर ये कहता है अपना सिर ढांप, अपना सिर ढांप। क्यों? तेरा सिर भी पुरुष है, फिर इसको ढांप। पहले इसको, अगर तेरे को घर पे प्रार्थना करनी है, इसको ढूंढ के ले गया, जाइए जहां मर्जी हो, या फिर इसको फोन करके बोल अपना सिर ढांप ले, मैं प्रार्थना में बैठने वाली हूं। ऐसा करेगा है? बंदा अमेरिका बैठा है, अमेरिका फोन करके बोलेगी अपने आप पे चुन्नी ले ले, मैं प्रार्थना में बैठने वाली हूं, मैं प्रचार करने वाली हूं। ऐसा करेगा? क्या करेगा? क्योंकि यही तो इसका सिर है। इतना पौलुस का तीसरा वर्ड नहीं समझेंगे, चौथे में समझेंगे कि यदि कोई स्त्री बिना सिर ढांपे प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है तो अपने सिर का अपमान करती है, इसका अपमान करती है। अगर इसको बिना ढांपे, रिस्पेक्ट, ये पति और पत्नी है। बाइबल कहती है हे पत्नी अपने पतियों के अधीन रहो। अगर इस स्त्री के अंदर अपने पुरुष की, पति की सिर की इज्जत नहीं है, कोई राइट नहीं है प्रार्थना करे और भविष्यवाणी करे और प्रचार करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले अपने सिर को ढांप, इसकी इज्जत कर, इसकी रिस्पेक्ट कर। घर पे इसकी इज्जत नहीं है, रोटी ऐसे फेंक के दी जाती है, पानी मांगने में गाड़ियां मिलती हैं, और स्टेज पे आके यीशु ही जीवन है, आमीन नहीं कर सकते आप। पहले अपने सिर को ढांप, इसकी रिस्पेक्ट कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है पौलुस के कहने का मतलब। अगर आप अपने पति के साथ अच्छे कनेक्शन में नहीं है तो पहले वो कनेक्शन अच्छा करें, माफी के साथ, जैसे भी हो सके, फिर आप प्रभु का काम करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। किसको समझ आई ये बात? सबको समझ आया? और इसके साथ पुरुष का सिर कौन है? मसीह। मसीह के कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आए।
मसीह की इज्जत, उसको ढांपना, उसको कवर करके रखना आपके हाथ में है। और मसीह की रिस्पेक्ट कैसे होगी? उसके गुणों को प्रकट करके, जैसे मसीह की रिस्पेक्ट, मसीह ने किसको इज्जत दी? प्रभु यीशु ने परमेश्वर को। क्यों? वो कहता था जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, मतलब वो परमेश्वर के जैसे काम करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है मतलब सिर ढांपने का पौलुस का। रिस्पेक्ट, अपने पुरुष की सिर की रिस्पेक्ट कर, फिर भविष्यवाणी कर और फिर प्रार्थना कर। आमीन, हालेलुया। सबको समझ में आई ये बात? गॉड ब्लेस यू। ये ले चुकी। अब आप इजीली, अगर आपको कहीं डिबेट भी करनी पड़ेगी, आप इजीली कह सकते हैं, आपको फंसा दिया जाएगा। फंसाने वाले एक से एक होते हैं। अगर आपको वचन की नॉलेज हुई, आप नहीं फंसेंगे। फंसाने वाले क्या करेंगे? जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना भविष्यवाणी करता है, 5 में जो स्त्री सिर उखाड़े प्रार्थना करती है, अपने सिर का अपमान करते हो क्योंकि मुंडी होने के बराबर है। 5 में आप उसको 3 में ले जाओ फिर, ठीक है? 3 में क्या लिखा है? यदि कोई स्त्री, 5 में लिख दिया, अगर यदि कोई स्त्री बिना सिर उगाड़े प्रार्थना करती है तो अपने सिर का अपमान करती है। आप 3 में जाओ, स्त्री का सिर उसका पुरुष है, पुरुष को ढांपना है। नहीं, सिर को ढांपना है। फिर स्त्री का सिर कौन है? पुरुष को है। आमीन, हालेलुया। अब सब बातों को खत्म करें और 16 में लास्ट में पौलुस क्या कहता है? लास्ट में 11 का 16 लिखा, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, यदि कोई इस बात के ऊपर डिबेट करना चाहे या विवाद करना चाहे, तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। आमीन। परमेश्वर की ऐसी कोई भी रीति नहीं है कि आप ऐसा करें। परमेश्वर आपको इन चीजों में नहीं बांधता। इन चीजों से बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।